आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे सीबीसीटी एग्ज़ाम के रीजनिंग क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चंस का प्रकार है रीजनिंग का जिसको कहते हैं डिक्शनरी क्वेश्चंस। तो आज हम इसको जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छी तरीके से हल करना सीख जाएं और जब एग्ज़ाम में भी आप इसको हल करें तो पूरे नंबर आपको मिले। आप देख रहे हैं एग्ज़ामर। अगर आपका इंटरेस्ट है एजुकेशन और कंपटीशन एग्ज़ाम्स में तो ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये जो हमारा पेपर है ये 5 मार्च 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो हमारा एग्ज़ाम में आया था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम सेकंड इफ़ ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली एज इन ए डिक्शनरी। यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, सभी शब्दों को एक शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। इस सवाल को मैं हल करने का इसके जैसे और सवालों को हल करने का एक तरीका आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको कभी भी इसमें करने में परेशानी नहीं होगी। देखिए ये जो सवाल है ये ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप इसे कर लेंगे, लेकिन असल में हमें करना नहीं है बल्कि उसको सही टाइम में जल्दी से जल्दी करना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए एक टेबल आती है जिसको आपको बना लेना चाहिए। इस टेबल को मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो टेबल है ये रीजनिंग में बहुत ज़्यादा काम में आती है जब भी रीजनिंग के सवाल होते हैं, और क्योंकि आपको सीबीसीटी एग्ज़ाम में एक रफ शीट भी दी जाती है तो आप वहाँ जो चाहें वो लिख सकते हैं उस शीट के अंदर। तो आप उस शीट में ये टेबल बना लीजिएगा। वैसे तो आपको ये आना ही चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये शीट आपको वैसे ही याद हो जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो टेम्परेरी तौर पर आप इसको वहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए आपको इसमें क्या करना है, ए से लेकर एम तक लिखना है, फिर उसके ठीक नीचे एन से स्टार्ट करना है और उसको आपको जेड तक उल्टे में लिखना है। और ए जो है वो नंबर 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है। इस तरीके से सभी के ऊपर अंकों को लिखना है और इस तरीके से पूरी आपकी 26 तक की वर्णमाला यानी कि जो इंग्लिश की ABCD है वो पूरी लिखा जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपके डिक्शनरी का क्वेश्चन देखना है। हमारे सीबीसीटी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों को जमाना है। तो हम बात कर रहे हैं जल्दी से जल्दी जमाने का। सही तो आप जमा पाएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी जमाने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिक्शनरी के सवालों को हल कैसे करते हैं। असल में वो ये पूछना चाह रहे हैं डिक्शनरी के अंदर कि अगर आपको 4 शब्द दिए जाते हैं तो उनको डिक्शनरी वाइज कैसे जमाया जाए। तो देखिए सबसे पहले जो डिक्शनरी में शब्द शुरू होता है वो ए वाले शब्द होते हैं और सेकंड नंबर पर बी और सी और डी, इस तरीके से। तो ये चारों शब्द बी से शुरू हैं, इसलिए ये चारों ही बी की सीरीज़ में, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर सेकंड शब्द जो है वो भी आई से शुरू है, इसमें भी हमको कुछ नहीं जमाना है, लेकिन थर्ड में हमें पता चलेगा कौन सा शब्द हमारा किस सीरीज़ में जमेगा। तो अब हमें इन 4 शब्दों को जमाना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन शब्दों को कैसे जमाया जाए। देखिए एस एफ सी टी, इसको देख लेते हैं। एस जो है वो 19 नंबर पर आता है और एफ जो है वो 6 नंबर पर आता है, सी जो है वो 3 पर आता है, टी 20 पर आता है। तो इस तरीके से हम इनको जमा लेंगे। सबसे पहले सी आएगा, फिर एफ, फिर एस और टी। ये हमने इंग्लिश की जो ABCD उसके हिसाब से लाइन से इनको जमा लिया। तो इससे हमारा आंसर निकल आएगा। सवाल पूछा गया था कि सेकंड नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, तो सेकंड पर आएगा बाइफरकेट, क्योंकि यहाँ एफ दिए गए है तो एफ हमारा सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसलिए सेकंड वाला जो ये शब्द है ये हमारा जो डिक्शनरी के अनुसार जमाने पर इस तरीके से बनेगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले ये शब्द आएगा बाइसिकल वाला, इसके बाद बाइफरकेट वाला शब्द आएगा, और इसके बाद आपका बिस्किट वाला शब्द आएगा, और इसके बाद आपका बिटर वाला शब्द आएगा। तो अगर आप डिक्शनरी उठाएंगे ना तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको सेकंड पर ये वाला शब्द मिलेगा, थर्ड पर ये और फोर्थ पर ये। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब ज़रा जांच कर लेते हैं कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं। ये सवाल हमारी तरफ से आपको दिया जा रहा है कि शब्दकोश के अनुसार जमाने पर सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं। हमें बताइए कि अगर इन्हें डिक्शनरी के अनुसार जमाएंगे तो सबसे पहला वर्ड शब्द कौन सा आएगा। कमेंट में लिख के हमें बताइएगा। रीजनिंग के 6 नंबर के क्वेश्चंस सीबीसीटी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ये अदर MCQ पार्ट में से आते हैं। वहीं जो हमारा कंप्यूटर पार्ट है उसमें 52 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सीबीसीटी के कंप्यूटर पार्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं जिसका नाम है कंप्यूटर बुलेट। इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट थ्योरी मिलेगी और हर चैप्टर के साथ आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें आप बहुत MCQ क्वेश्चंस हैं। लगभग 1400 के करीब क्वेश्चंस इसमें आपको मिलते हैं और दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस दिए गए हैं।
याद रखिए, अगर किसी क्वेश्चन में बदलाव किया जाता है या उसको हिंदी में ढाला जाता है तो आप उस वक्त तो उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपको काफ़ी परेशानी होती है और आप समझ नहीं पाते। इसलिए दोनों ही लैंग्वेज में दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में अगर समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तो दोनों ही लैंग्वेज आपको मिलती है। इसलिए इसके अंदर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को दिए गए हैं और सभी जो प्रश्न हैं उनको सरल से लेकर कठिन की सीरीज़ में जमाए गए हैं, यानी कि पहले इजी क्वेश्चंस को, फिर हार्ड क्वेश्चंस को, और इसमें टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक्सेल के चार्ट्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो लगातार चार्ट्स के क्वेश्चन ही उसमें आपको मिलेंगे। इसी तरीके से इसमें जो सीबीसीटी के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन है उनको दिया गया है, यानी कि जो सीबीसीटी में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं में से इनको क्वेश्चंस को लिए गए ताकि आपको एक्चुअल नॉलेज हो सके। और इसके अंदर आपको MS एक्सेल और MS वर्ड के डिटेल चैप्टर मिलते हैं, यानी कि आपको इसमें शॉर्टकट्स और उनकी जो ऑप्शंस है उनको भी समझाया गया है। इस बुक की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप इसे अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी खरीद सकते हैं या डायरेक्ट मंगाना चाहें तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं। और अगर इस बुक के रिगार्डिंग आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप मैसेज पर पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सअप से कनेक्ट होने के लिए आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट या सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम पूरा कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक यू।